जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का रामचरितमानस अर्थ सही चैनल पर स्वागत है। कल तक हमने 25 दोहे तक पढ़ लिया था, तो आज फिर पावन यात्रा शुरू करते हैं रामचरितमानस पाठ की 26वें दोहे से। तो शुरू करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। यहाँ पर कहा है नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को ही जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामू। यहाँ पर कहा है ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान यानी ध्रुवलोक प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपत अजामिलु गजुगन गाओ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहों कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरिनाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास यानी कि मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान यानी पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल यानी कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है।
कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। यानी अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव यानी बैर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारी सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा अघाती। राम स्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। यहाँ पर कहा है लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगरवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। यहाँ पर इसका अर्थ है सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, बनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। यहाँ पर कहा है सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर यानी मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर श्रोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। यहाँ पर कहा है श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिए राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपिभालु। इस दोहे का अर्थ है तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया।
हाँ हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। यहाँ कहा है, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। ति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अगनर कहूँ नाक सकोरी, समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यहाँ पर अर्थ है, यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोक सुचित चक चाही, भगत मोर मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई हेनी की, रीझत राम जान जन जी की। यहाँ पर कहा है, वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास की हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार हिए की, जेहि अग बदेउ ब्याद जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की निकुचाली। यहाँ पर अर्थ है, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई यानी कि नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याद की तरह मारा था, वैसी ही कुछ चाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो सो न राम ही हेरी, ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। यहाँ पर कहा है, वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। इस दोहे का अर्थ है, प्रभु यानी कि श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाय राबरी है सभी को नीक, जो ये साची है सदा तोनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। ए विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरि सिरुनाई, बरनऊ रघुवर विसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस दोहे का अर्थ है, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई,
भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। यहाँ पर कहा है, शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने कागभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दरसी जानहि हरि लीला। उन कागभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी कि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और उजे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। यहाँ पर कहा है, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों पर हथेली पर रखे हुए आंवले के समान यानी कि प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान यानी कि भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहूं अचेत। इस दोहे का अर्थ है, फिर वही कथा मैंने वाराहा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार यानी कि अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता यानी कहने वाले और श्रोता यानी कि सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने यानी पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो आज के पाठ का यहाँ पर विश्राम लेते हैं, कल पुनः मिलेंगे। आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।